ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। आज देखिए हम लोग क्लास 11 सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो संडे हम लोग टेस्ट करते हैं। इन दिस टेस्ट दिस इज टेस्ट नंबर 3। इसमें 30 क्वेश्चंस हैं आईपीसी नॉमेनक्लेचर के। आप चाहें तो मेरे साथ भी आप क्वेश्चन करिएगा और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव हैं, जैसा नीट और जेईई के पैटर्न पे होता है। सारे एमसीक्यूज हैं। पहले तो एक पेपर निकाल लीजिए और पेपर पे अपना नाम लिखिए, राइट योर नेम। फिर टेस्ट नंबर 3 लिखिए, टेक अ पीस ऑफ पेपर, देन राइट योर नेम, पुट द डेट टुडे। आज कितना, 23 जुलाई 2023। फिर टेस्ट नंबर 3 सम बेसिक प्रिंसिपल्स, टेस्ट नंबर 3 सम बेसिक प्रिंसिपल्स। और उसमें आज जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं वो आईपीसी नॉमेनक्लेचर का टेस्ट है। फिर दूसरा हमको बार बार ये कहना है, टोटल 30 क्वेश्चंस आर देयर, 30 क्वेश्चन है, 1 घंटे में आपको कंप्लीट करना है। ऑल दी क्वेश्चंस आर एमसीक्यू। लेकिन एक चीज करिएगा, अगर आप श्योर नहीं हैं तो जस्ट लीव द क्वेश्चन, डोंट अटेम्प्ट द क्वेश्चन। व्हाई? नेगेटिव मार्किंग, करेक्ट, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग में एक चीज और भी है, इफ यू आर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन ट्वाइस तो इट इज सपोज टू बी रॉन्ग। इसकी आदत डालिएगा। जैसे आपने कर दिया 2 का डी है, फिर लगा नहीं सी ज्यादा सही, तो डी काट के सी कर, अब तो गलत हो गया। पहले तो हो सकता बाई चांस सही भी हो जाता, लेकिन अब तो कंफर्म है कि ये गलत हो गया। तो नेगेटिव मार्किंग का ये चीज आप अलर्ट रहिएगा, ठीक है, कि कोई जब एकदम श्योर हो जाए तो आप उस पर टिक करिएगा, नहीं तो उसको जस्ट लीव द क्वेश्चन। अच्छा, और जो बच्चे इसको YouTube से देख रहे हैं वो बच्चे अगर यहाँ पे आकर करना चाहते हैं, मतलब क्लास में आकर करना चाहते हैं, तो आप इसको कर सकते हैं। जो कोर्स आपका छूटा हुआ है वो हम लोग इसके का कवर करा देंगे, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर आप नोट कर लीजिए, 9415614156। ये कोचिंग सिविल लाइंस में पत्रिका चौराहे के पास में है। अगर आपको आना है, गूगल पे अगर आप संजय पांडे क्लासेस डालते हैं तो वो आपको एड्रेस वगैरह सब दिखा देता है, ठीक है। और YouTube पे संजय पांडे क्लासेस का चैनल है, उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस, सारी सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट की क्लासेस चल रही। तो आप YouTube वीडियोस देख करके भी आपको पता लगेगा कि टीचर यहाँ पे कैसे पढ़ाते हैं, और जो पीछे का छूटा है वो हम लोग कवर कराएंगे, ठीक है। चलिए हम लोग टेस्ट स्टार्ट करते हैं। हेडिंग आप लोगों ने कर लिया, टेस्ट नंबर कितना, 3। टेस्ट नंबर 3, आज के डेट डाल दिया 23, क्लास 11th, देन टेस्ट पेपर, टेस्ट नंबर 3। चलिए कितने मार्क्स का है देखिए, 120 मार्क्स का। कैसे? क्योंकि 30 क्वेश्चंस हैं एंड ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स है। और नेगेटिव मार्किंग कितने की होगी, 1 मार्क्स की। ये बढ़ क्यों नहीं रहा है यार? अब आया। हाँ, 120 मार्क्स का है। चलिए स्टार्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 1 आप कैसे करेंगे, खाली 1B 2D ऐसे खाली लिखिएगा कॉपी में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी लार्ज इन नंबर, दिस इज ड्यू टू। ऑर्गेनिक कंपाउंड कुछ याद होगा आपको, देयर आर हाउ मेनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स टिल डेट? अभी तक कितने कंपाउंड हम लोग डिस्कवर किए? नहीं, वो तो एलिमेंट बता रहे हैं बेटा, आप पिरियोडिक के एलिमेंट बता रहे हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात हम लोग कर रहे हैं। आईसीएससी क्लास 10th में लिखा है, सीबीएसई वाले में लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स, और आईसीएससी में दिया है मोर देन 5 मिलियन, ऐसे आता है मोर देन 5 मिलियन। 5 मिलियन कितना हो गया? 1 मिलियन इज हाउ मच? ना, नॉट 1 करोड़, 1 मिलियन। 1 million is how much, Rachel?
1 million is how much? 10 lakhs. 1 million is 10 lakhs. तो आप जैसे 5 मिलियन हो गया 50 lakhs हो गया, 50 लाख. 50 लाख से ज्यादा ही कंपाउंड है. तो यही क्वेश्चन करें, ऑर्गेनिक कंपाउंड से वेरी लार्ज नंबर, उसका रीजन क्या है? पहला ऑप्शन दे रहे हैं स्मॉल साइज ऑफ कार्बन एटम. सेकेंड ऑप्शन इज वैलेंसी ऑफ कार्बन, एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन नोन एज कैटेनेशन, एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज ऑल ऑफ अबव. एक ऑप्शन ऑप्ट करिए, क्वेश्चन नंबर लिखिए 1 और इसके आगे करेक्ट ऑप्शन लिखिए. ए बी सी डी चारों में से एक ऑप्ट करिए. फिर अगला क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन देखिए. एक क्वेश्चन पे आपको कितना टाइम देना है? 1 मिनट है, हम 2 मिनट आपको दे देते हैं. नीट में तो आपको 1 मिनट मिलेगा. कैसे? मतलब हाउ यू कैन से यू विल बी गेटिंग 1 मिनट ओनली, बिकॉज 3 आवर्स का पेपर होता है. और कितने क्वेश्चन होते हैं? हाँ, हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर? 180 क्वेश्चंस आर देयर, 180 क्वेश्चंस आर देयर. तो 180 क्वेश्चन है और 180 मिनट है. 3 घंटे में कितना मिनट हुआ? 3 घंटे में कितना मिनट हुआ इसने? आप 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 3 घंटे में 180 मिनट हुआ. तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, तो पर क्वेश्चन 1 मिनट आ गया. अच्छा, और जेई में कितना होता है? जेई में 90 क्वेश्चन होते हैं और टाइम उतना ही रहता 3 घंटे का. तो कितना गया फिर? स्पीड क्या होनी चाहिए? 2 मिनट हो गया. आपको 1 मिनट करनी होगी क्योंकि आप डॉक्टर हैं. भी आप ऐसे देखिए, कभी कभी बहुत सीवियर केस आता है. जब डॉक्टर किसी पेशेंट को देखता है तो इट टेक्स हाउ मच टाइम ऑन एन एवरेज? नॉट मोर देन 5 मिनट्स, नॉट मोर देन 5. क्योंकि आप जैसे 50 पेशेंट बैठे हैं बेचारे और सबको देखना है ना. किसी को आप ये नहीं कह सकते नहीं सॉरी अब टाइम हो गया है, ऐसा तो नहीं कह सकते आप, क्योंकि हर एक पेशेंट आपके लिए इक्वली बेचारा 1 घंटे से बैठा हुआ है. तो आप ये थोड़ी करें नहीं 9:30 बज गया अब कल आइएगा, आप ऐसे नहीं कह सकते आप. तो आपको बहुत जल्दी जल्दी अच्छा और भी करना है. उसी 5 मिनट में आपको मेडिसिन तुरंत स्ट्राइक करनी है, कोई गलत मेडिसिन ना होने पाए. तो कम बड़ी जिम्मेदारी नहीं होती डॉक्टर के ऊपर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो बहुत तेज दिमाग आपका चलना चाहिए, बड़ा फास्ट क्विक डिसीजन. तो यहाँ भी वही चीज़ चल रहा है. ठीक है, तो पर मिनट 1 क्वेश्चन पर मिनट चलने चाहिए. सेकंड क्वेश्चन रहा ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट होमोलोगस सीरीज. होमोलोगस सीरीज हम लोगों ने किया था. होमोलोगस सीरीज की प्रॉपर्टीज देखिए, कौन सा इसमें से सही नहीं है. ए ऑप्शन करें कि एडिशन मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफर बाई 1 CH2 ग्रुप. सेकेंड ऑप्शन करें कि एडिशन का मतलब क्या होता है? बगल बगल, पड़ोसी वाला एडिशन. एडिशन मेंबर्स ऑफ ग्रुप डिफर बाई अ मास ऑफ 14. बताना है कौन सा सही नहीं है इसमें से. थर्ड ऑप्शन करें कि मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप हैव सेम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप कैन बी प्रिपेयर्ड बाई सेम जनरल मेथड. 4 में से एक आंसर करिए. चलिए नेक्स्ट करिए. क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स. इसमें से कौन सा गलत है? देखिए स्टेटमेंट. पहला ऑप्शन है प्राइमरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 1 और नो अदर कार्बन एटम. सेकेंड ऑप्शन है सेकेंडरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 2 अदर कार्बन एटम्स. थर्ड ऑप्शन है टर्शियरी कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स. एंड द फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ अबव. 4 में से एक ऑप्ट करिए, कौन सा?
चलिए नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। द कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। आइसोप्रोपाइल फॉर्मूला याद है किसी को? आइसोप्रोपाइल, अब इससे हम हिंट नहीं करेंगे, अभी तो टेस्ट चल रहा है। आइसोप्रोपाइल कई बार हम लोगों ने क्लास में किया कि इसमें से किस कंपाउंड में आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। 2,2,3,3 टेट्रामिथाइल पेंटेन, देन 2,2 डाइमिथाइल पेंटेन, 2,2,3 ट्राइमिथाइल पेंटेन एंड 2 मिथाइल पेंटेन। कंपाउंड विच हैज वन आइसोप्रोपिल, वन आइसोप्रोपिल। एक आइसोप्रोपिल बताना है किसमें है। फिर जो क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें से कोई अच्छा क्वेश्चन ढूंढिएगा, जब टेस्ट हो जाएगा तो हम आपको यहां पे बुलाएंगे और आपका सेल्फ छोटा सा इंट्रो कराएंगे। उससे फायदा जानते क्या होगा? जब आप पब्लिकली माइक पे बोलते हैं तो क्या होता है, लीडरशिप डेवलप होती है। जबकि सारे फ्रेंड्स हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस खाली आ करके नाम बताना है, क्लास बताना है, स्कूल बताना है और आपको बताना है कि आज के टेस्ट से क्या फ़ायदा हुआ, आपको टेस्ट देने से क्या फ़ायदा हुआ, कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो टेस्ट देने से में ये भी दिमाग में रखिए कि कौन सा क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, आगे चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। Which alkane would have only the primary and tertiary carbon? किस एल्केन में प्राइमरी और टर्शरी कार्बन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी तो याद होगा आपको ना, कार्बन क्या होता है, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन एंड टर्शरी कार्बन, है ना, वो आप याद करिएगा। और फिर ये तो अभी आज या कल में यूट्यूब पे पड़ जाएगा, तो अब आप घर पे फिर से इसको सॉल्व करिए, एक एक क्वेश्चन उठा करके। तो करते और फिर जितना क्वेश्चन करेंगे, हम तो बार बार क्लास में कहते हैं ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी है। टीचर क्या कह रहा है? टीचर कह रहा है पढ़ाई नहीं करनी है। क्या करना है? ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं बेटा। थ्योरी आप मेरे पर 100% डिपेंड हो जाइए, जितना हम पढ़ा रहे हैं इट इज मोर देन सफिशिएंट, क्योंकि 30 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं, बहुत होता है 30 ईयर्स, हमको पता है क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना है। आपके पार्ट पे खाली क्वेश्चन करिए, खूब क्वेश्चन करिए। सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने से नहीं होगा, ज़्यादा क्वेश्चन करने से होगा। तो इसको घर पे यूट्यूब से फिर से इसको सॉल्व करिएगा बैठ करके। ठीक है, तो कौन सा एल्केन है जिससे प्राइमरी और टर्शरी कार्बन है? केवल पेंटेन है, 2 मिथाइल ब्यूटेन है, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एंड देन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। जिसमें से ऑप्ट करिए कौन सा है। हो गया स्नेहा, आगे चले बेटा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाइए। अब आईपीसी शुरू हो रहा है, अभी तक क्या चल रहा था? इंट्रो चल रहा था। ठीक है, अब आईपीसी स्टार्ट करते हैं। अगर आईपीसी ज्यादा टफ लगेगा तो 30 ना करके 15 कर सकते हैं। अगर आईपीसी आपको ज्यादा टफ लग रहा है तो 15 क्वेश्चन करके और फिर अगले टेस्ट में और अच्छे से प्रिपेयर करिए, फिर अगला 15 करेंगे। ठीक है, देखिए इसका टेस्ट का मेरा पर्पस क्या है, इसी बहाने आप पढ़ाई करेंगे, बस ये पर्पस है। यहाँ पे कंपटीशन करना मेरा पर्पस नहीं है कि किसका हाईएस्ट आया, इसकी फर्स्ट पोजीशन, इनको गोल्ड मेडल मिल गया, ये सब नहीं करना है भाई। मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं यार, और सबको बराबर है। ठीक है, तो पर्पस हमारा पढ़ाई करना है, बस इसी बहाने पढ़ाई करेंगे। व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ CS3 CCl2? बना लीजिए चाहे तो कॉपी में, CS3 CCl2, CS3 CCl2। CS3 CCl2, CS3, then CH
एक हाइड्रोजन है और 2 क्लोरीन लगा है, देन Cl2। इसका नॉमेनक्लेचर बताना था आपको। अब नंबरिंग कर लीजिए पहले अपना, जिधर से भी आपको लगता है, लेफ्ट या राइट से, और फिर नॉमेनक्लेचर कर लीजिए। नॉमेनक्लेचर लिख करके तब इसमें ऑप्शन देखिए आप। 1,2 डाइक्लोरोइथेन, 2,2 डाइक्लोरोइथेन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन, देन डाइक्लोरोइथेन। पहले नॉमेनक्लेचर आप लिख लीजिए, उसके बाद फिर ऑप्शन से टैली करिए कि कौन सा आपको लग रहा है कि सही है ज्यादा। हो गया रेचल, आगे चलें बेटा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द करेक्ट आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड? देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को क्या कहते हैं? नोनेन। हाँ, नॉन कहते हैं, बहुत अच्छा, नॉन कहते हैं। और उसके बाद फिर ये यहां तो सही है, यहां पे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है ये, या तो मेरे से टाइपिंग मिस्टेक हो गई। नहीं ठीक है, इसको आप यहां शिफ्ट कर देंगे। ये टैप करने में गलती हो गई। टैप करते हैं ना कंप्यूटर पे तो आगे बढ़ जाता है, तो पूरा पूरा आगे बढ़ गया। ये वाला देखिए CH3 तो एंड पे आता है ना, CH3 से कुछ लग ही नहीं सकता है। ये वाला जो CH3 वो इससे लगा है, और ये CH2 CH2 CH3 इससे लगा है, इस वाले से ये लगा है CH2 CH2 और CH3, और इसको लाके इससे अटैच करेंगे। बना लीजिए कॉपी पे चाहे आप। देखिए 1 2 3 4 5 5 बार आप CH2 लगा दीजिए। पहले एक CH3 बनाइए, पहले CH3, फिर CH2 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 CH2, 5 बार CH2 लगा दीजिए। उसके बाद C लगाइए, C, ओनली C, उसी C से ऊपर CH3 और नीचे CH2 CH2 CH3। जहां कंफ्यूजन हो बताइएगा, CH2 CH2 CH3। फिर अगले कार्बन से CH कर दीजिए, और उससे CH3 लगा दीजिए, और लास्ट में फिर CH3 कर दीजिए। अब ट्राई करिए नॉमेनक्लेचर। पहले अपने आप नॉमेनक्लेचर कर लीजिए, फिर चारों ऑप्शन में से देखिए कौन सा ज्यादा सही लग रहा है।
ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन देखिए 8th, द सिस्टमेटिक नेम ऑफ CH3 CHBr CH2OH। ये कंपाउंड कॉपी में लिख लीजिए तो आपका दिमाग ज्यादा काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, CH3 CHBr CH2OH इज, पहले आप अपने आप ट्राई कर लीजिए नॉमेनक्लेचर, जिधर से नंबरिंग करनी नंबरिंग कर लीजिए, पहले आप ट्राई कर लीजिए, उसके बाद ऑप्शन टैली करिए। हाँ, बी वाला 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमोप्रोपेन, 1 हाइड्रोक्सी 2 ब्रोमोप्रोपेन है। फिर सी ऑप्शन है 2 ब्रोमोप्रोपेनॉल 1 है। थर्ड है 3 हाइड्रोक्सी आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। आगे चला जाए। फिर 9 देखिए, द सिस्टमेटिक नेम ऑफ, कंपाउंड आप लिख लीजिए कॉपी में चाहे तो, CH3 लिखेंगे तो ज्यादा आपको स्ट्राइक करेगा। CH3 CH2, देन सिंगल बॉन्ड CH, फिर वहीं से एक ब्रांचिंग कर दीजिए CH3 और फिर एक NH2 लगा दीजिए, NH2 लगा दीजिए। बस अब पहले नंबरिंग कर लीजिए, पहले नंबरिंग कर लीजिए, फिर नॉमेनक्लेचर ट्राई करिए। 1 मिथाइल 1 अमीनोप्रोपेन, फिर 2 ब्यूटेनामाइन, थर्ड ऑप्शन है 2 मिथाइल 2 अमीनोप्रोपेन, एंड फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। हो गया रेचल, आगे चलें। पहले नंबरिंग करिए, किधर से करेंगे। अब गाड़ी फंस रही है क्या? चलिए 15 करते हैं, 30 नहीं करेंगे, 15 कर लेते हैं। फिर अगले टर्न पे और अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, ठीक है भाई। टेस्ट का पर्पस तो पढ़ाई करना है ना, आइसोमेरिज्म है नहीं इसमें, इस वाले टेस्ट में आइसोमेरिज्म नहीं है, अगले टेस्ट में आइसोमेरिज्म भी डाल देंगे, इसमें खाली नॉमेनक्लेचर था। हमने तो 12th वालों से भी कहा कि आप बैठ करके इसको ट्राई करिए, तो उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया कि नहीं हमको जाना है ये वो, और जबकि 12th वाले भी करते, उनका रिवाइज हो जाता है इससे बाहर है। क्योंकि जब आप सामने पेपर होता है, दिमाग बहुत तेज काम करता है तब, हाँ, जो नहीं भी आ रहा है तब भी आपका दिमाग काम करता है, ठीक है। चलिए आगे चले, 10th पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। आईपीसी नेम ऑफ, कंपाउंड लिखिए पहले CH3, फिर देखिए ये दोनों CH3 इसी कार्बन से अटैच हैं, तो इसको देखिए हम आपको लिख देते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये दोनों मिथाइल इसी से अटैच हैं और ये दोनों मिथाइल इससे अटैच हैं, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, देखिए CH3 CH ये वाला, और इसी कार्बन से एक और मिथाइल लगा देना, CH3 होल ट्वाइस था, ये किया CH3। फिर आगे चलते हैं तो CH, और इससे बताइए क्या लगा दें, बोलिए भाई, इस CH से क्या लगा दें, इस वाले CH से 2 बार CH3 लगा दें, ये CH3 होल ट्वाइस लगा है, तो एक CH3 ऐसे कर दिया और एक CH3 नीचे लगा दिया, ये कंपाउंड हो गया, बस ठीक है। ये कॉपी करिए, CH3 CH साइड चेन CH3 CH साइड चेन CH3 एंड देन CH3, इस कंपाउंड को नॉमेनक्लेचर बताना है। 1 1
2,3 tetramethyl ethane, then 1,2 di isopropyl ethane, then had 2,3 dimethyl butane, then 2,3,3 trimethyl butane. एक ऑप्शन ऑप्ट करना है। फिर आगे चले, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। द आईपीसी नेम ऑफ, देखिए इसको कॉपी में ऐसे लिखिएगा CH3C, ये ट्रिपल बॉन्ड है, इसको हम यहां लगाना चाह रहे थे, यहां पता नहीं कैसे भाग गया ये, ऐसे लिखिए CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, CH3C, ये वाला बॉन्ड जो है यहां पर आना था, सिंगल बॉन्ड ऐसे आना था, ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। आईपीसी नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज, पहला है एसिटोनाइट्राइल, एसिटोनाइट्राइल, सेकेंड ऑप्शन इज इथेन नाइट्राइल, बी ऑप्शन इथेन नाइट्राइल, देन सी ऑप्शन इज मिथाइल साइनाइड, एंड देन डी ऑप्शन इज साइनोइथेन। एक ऑप्शन ऑप्ट करिए। ये तो उतना डिफिकल्ट नहीं था, ये तो इजी था। फिर आगे चलिए 12 पे आ जाइए। द आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH2CN, CHCN, CH2CN, कॉपी में लिखिए CH2CN, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11 का, अच्छा 11 का ऑप्शन ये था, एसिटोनाइट्राइल था, इथेन नाइट्राइल, मिथाइल साइनाइड, साइनोइथेन। एक ऑप्शन ऑप्ट करिए। 12 पे आ जाइए। आईपीसी नेम ऑफ द कंपाउंड CH2CN, CHCN, CH2CN, कॉपी में लिखिए। तीनों कार्बन से एक एक CN लगा दीजिए ऐसे करके, CH2CN, CHCN, CH2CN। वन टू थ्री ट्राइसाइनोप्रोपेन, फिर सेकेंड ऑप्शन है 3 साइनोपेंटेन 1,5 डाइनाइट्राइल, तीसरा ऑप्शन है 1, 2, 3 साइनोप्रोपेन, एंड फोर्थ ऑप्शन है प्रोपेन ट्राइनाइट्राइल 1, 2, 3। ये 1, 2, 3 को पीछे भी कर सकते हैं, आगे भी कर सकते हैं, मतलब इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 1, 2, 3 प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन ट्राइनाइट्राइल। लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए कितने कार्बन की बन रही है। हो गया रेचल? चारों ऑप्शन लिख रहे हैं क्या आप? एक लिख रहे हैं ना? हाँ ठीक है, एक लिखिए। फिर उसके बाद ये तो अभी यूट्यूब पे पड़ ही जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चला जाए। हाँ ठीक है रेचल, आगे चले। हाँ चलिए आगे चलिए, 13 पे आ जाइए। आईपीसी नेम ऑफ द
इसको ऐसे भी कर सकते हैं CCl3CHO, तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको। CCl3CHO, CCl3CHO, CCl3CHO। कितने कार्बन है चेन में? हाँ, 2 कार्बन साधे। हाँ, 2 कार्बन की चेन है, क्योंकि देखिए ये क्या है, एल्डिहाइड CHO, एंड दिस कार्बन, एल्डिहाइड कार्बन इज इंक्लूड इन द चेन। एल्डिहाइड कार्बन को चेन में इंक्लूड करते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2। अब आगे करिए आप, इतना हिंट काफी है। 1 2। पहला ऑप्शन है क्लोरल, देन ट्राइक्लोरोएस्टरडिहाइड, देन 1 1 1 ट्राइक्लोरोएथेनल, 2 2 2 ट्राइक्लोरोएथेनल। हो गया स्नेहा? फिर आगे चलिए 14 पे आइए, 14 पे आइए, 15 करेंगे हम लोग। 14 पे आइए, IPC नेम ऑफ CH3COOC2H5, कॉपी में लिखिए, CH3COOC2H5 विल बी। पहचान पा रहे किस क्लास का कंपाउंड है ये कंपाउंड है CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5, ये कंपाउंड है। दिस कंपाउंड इज एस्टर, ये एस्टर है। एस्टर का सफिक्स क्या आता है? OATE, O8। इतना हिंट काफी है, O8। एस्टर का सफिक्स आता है O8। मैंने आपको क्लास ही बता दिया, उसका सफिक्स ही बता दिया। इतना हमको नहीं बताना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन इज इथाइल एसीटेट, सेकेंड ऑप्शन इज इथाइल एथनोएट, थर्ड ऑप्शन इज मिथाइल प्रोपेनोएट, एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। हो जाए तो बताइएगा फिर। अभी खांसी आ रही है आपको? अदरक खा रहे हैं कि नहीं? अदरक फ्रॉम टुडे स्टार्टिंग अदरक खाना, कच्ची अदरक खाना शुरू करिए, ठीक है। और कच्ची अदरक कभी खाई कि नहीं आपने? कभी नहीं खाई? बहुत कड़वी लगेगी, बहुत कड़वी लगेगी। बट अगर इसको डेली ऐड कर लीजिए अपनी लाइफ में, डेली ऐड कर लीजिए। अदरक की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी क्या है? एंटी इन्फ्लेमेटरी, बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। कहीं भी एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है? कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, जैसे खांसी आ रही है तो गले में इन्फ्लेमेशन हो जाता है। कहीं भी इन्फ्लेमेशन है, आप अदरक सेवन करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और बॉडी मतलब इम्यूनिटी आपकी इन्हांस कर देगी। कहीं ब्लॉकेज है तुरंत हटा देगी अदरक। तो अभी शुरू करिए, इतनी सी लीजिए। शुरू में बहुत कड़वी लगेगी आपको, लेकिन आप उसको शुरू में क्या करिए, कूचिए मत, खाली ऐसे किनारे रख लीजिए। तो उसका क्या होगा, जूस थोड़ा थोड़ा गले में जाता रहेगा,
तो उतना डाइल्यूट हो जाएगा, तो उतना चलेगा। कुछ लेंगे एक का एक कड़वा लगेगा। हम तो डेली खाते हैं दोनों टाइम सैलेड में, मतलब इतनी अदरक दोनों टाइम रहती है, लेकिन उसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, उसका इफेक्ट दिखाई पड़ेगा बॉडी पे आपको। सबसे पहला काम मॉर्निंग में, हल्दी फाई योर बॉडी। व्हाट आई सेड? हल्दी फाई योर बॉडी। हल्दी फाई योर बॉडी। हल्दी में क्या होता है? करक्यूमिन होती है। करक्यूमिन इज अ कंपाउंड, करक्यूमिन इज अ कंपाउंड। और हल्दी के पास 4 प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है। इट इज द बेस्ट एंटी, हाँ बोलिए, एंटीबायोटिक, एंटीबैक्टीरियल कह सकते हैं, एंटी वायरल, बेस्ट एंटीवायरल है, बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, एंड बेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी। ये 4 प्रॉपर्टीज के पास है। भाई अभी जैसे जो हम लोग को कोल्ड कफ होता है, ये किसकी वजह से होता है? बैक्टीरिया है कि वायरस है? ये वायरस है ये, और वायरस की दवा होती नहीं है। वायरस लिविंग है कि नॉन लिविंग? वायरस लिविंग होता है वायरस। अरे यार, जहाँ तक हमें पता है कि नॉन लिविंग होता है। आई बीन अ मैथ्स स्टूडेंट, लेकिन अभी हमको बायो, हमको मजा आती है पढ़ने में। एग्जाम भी मेरा चल रहा है बीएससी का, बीएससी ह्यूमन न्यूट्रिशन से कर रहे हैं, आपको बताया था। अभी अगला पेपर होगा थर्सडे को पढ़ेगा, वेंसडे और थर्सडे 2 दिन लगातार पढ़ रहा है। तो थर्सडे को भी केमिस्ट्री क्लास आपकी, बस एक आखिरी है ये। हाँ 26 और 27 को। हाँ हाँ क्या है? ये तो अच्छी बात है फिर तो। क्यों, कहीं है? किसका? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। 26 तारीख को 12th वालों का टर्न पड़ेगा। 26 को आपका, हाँ वो तो रहेगा ही आपका। मतलब हमारा बता रहे हैं कि हमारा एक पेपर वेंसडे को है और एक थर्सडे को है, तो थर्सडे आपका टर्न पड़ेगा, तो उस दिन डायरेक्टली फिजिक्स के लिए आइएगा। लास्ट पेपर है ये, है ना? हाँ चलिए आगे चलिए। तो खांसी आई इसलिए मैंने कहा अदरक खाना शुरू कर दीजिए। बस अभी लेकर के ऐसे किनारे रख लीजिए, बस उसको कूचिए मत, तो खांसी आपकी बंद हो जाएगी। हो गया, आगे चलें। लास्ट 15th क्वेश्चन नंबर 15। द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज, कंपाउंड लिखिए CH3CH, और इसी से ये ब्रांचिंग कर दीजिए CH3CH, साइड चेन CH3, देन CH2CH, डबल बॉन्ड CH2। किस क्लास का कंपाउंड है स्नेहा ये? डबल बॉन्ड एल्कीन, ईन हो जाएगा, करेक्ट, ईन हो जाएगा। तो नंबरिंग किधर से करेंगे? लेफ्ट से कि राइट से? रेचल बताइए। राइट से करेंगे, तो नंबरिंग कर दीजिए फिर इधर ही से। आप करिए, हम नहीं करेंगे अभी। अपने आप करिए आप, मैंने हिंट कर दिया आपको, थोड़ी सी हेल्प आपको कर रहे हैं। पहले हमने फंक्शन को बता दिया कि एल्कीन है, फिर किधर से नंबरिंग करेगी वो हमने हिंट कर दिया। अब नंबरिंग करके नॉमेनक्लेचर करिए फिर। टू मिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल पेंटेन, पेंटीन 1, 2 मिथाइल पेंटीन है, फिर 4 मिथाइल पेंटीन 1 है, फिर 1 हेक्सीन है, फिर 3 मिथाइल पेंटीन है। एक ऑप्शन लीजिए, वो सामने दिखाई पड़ रहा है आंसर। एक ही ऑप्शन है, ये कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। जब आप नंबरिंग कर लेंगे तो ऑप्शन खुद ही दिखाई पड़ेगा आपको। राइट से नंबरिंग कर लीजिए पहले, और नंबरिंग करके फिर नॉमेनक्लेचर ट्राई करिए। ये किस पोजीशन पर आएगा? तो बस सामने दिखाई पड़ रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए 15 ही किया जाए क्या और करेंगे आगे? 15 किया जाए। चलिए फिर इसको बंद करते हैं। इसका जो आंसर है वो हम लोग ट्यूसडे को क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब आपको यहां पर आकर के अपना नाम बताना है,
मतलब अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना और बताइए टेस्ट क्यों देना चाहिए, है ना। आइए इसमें, हाँ यहाँ पर आइए, ऐसे लीडरशिप डेवलप करेंगे। माइक और ऊपर करिए मुंह के पास, अपना नाम बताइए। Good evening. My name is Sneha Kumar. I study in class 11. My school name is Rani Revati Devi. हाँ, अब टेस्ट बताइए कि टेस्ट देना चाहिए कि संडे को सोना चाहिए आराम से? देना चाहिए, इससे हम पढ़ भी लेते, एक रात पहले अच्छे से रिवीजन हो जाता है जितना भी हम पढ़े रहते हैं, वरना ऐसे उतना रिवीजन नहीं हो सकता। हाँ, तो ऐसे मतलब जब टेस्ट आता है तो उसी बहाने हम पढ़ाई करते हैं, Yes, हमको टेस्ट देना है तो आप रिवीजन हो जाता है, ठीक है। Yes, sir. आज का दिन कोई क्वेश्चन आपको स्ट्राइक कर रहे हैं आज जो लगे कि हाँ यार टेस्ट देने से क्या फायदा हो गया, एक चीज हमको पता लग गई। 7, अच्छा, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर आपने याद कर लिया? नहीं सर, वो नहीं, मैंने मतलब आपने question number याद कर लिया। पॉइंट आउट करके रखा था। ये हाँ। मेरे को स्ट्राइक करने वाला क्वेश्चन लगा क्योंकि ये इजी तो नहीं था। इजी नहीं, Yes, sir. easy नहीं, इसीलिए ये easy नहीं क्वेश्चन स्ट्राइक करने। हाँ, इसमें दिमाग आपको खूब लगाना पड़ेगा, Yes. काफी दिमाग लगाना पड़ेगा, Yes. है नहीं? टेस्ट आपको देना चाहिए, है कि नहीं इसमें? Yes. ठीक है, इसने Thank के लिए you, क्लैप sir. कर दीजिए, चलो क्लैप कर दिए इसने, आप भी क्लैप करिए, खुद अपने लिए क्लैप करिए। आवाज़ ही नहीं आई क्लैप की, हाँ ऐसे आवाज़ आनी चाहिए, ठीक है। रेचल आइए अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और इसी बहाने देखिए लीडरशिप डेवलप करिए जब हम माइक पे बोलेंगे आप, तो है कि नहीं? खांसी आ रही तो खांस लीजिए पहले आइए, हाँ माइक और पास में करिए, अपना नाम बोलिए। Rachel, हाँ I'm from 11B हाँ and I'm studying in SMC. ओके, तो आज के पहले बताइए टेस्ट सबको देना चाहिए कि संडे को सोना चाहिए? देना चाहिए देना चाहिए, क्यों देना चाहिए रिचल? क्योंकि अच्छे से पढ़ाई हो जाती है, रिवीजन हो जाता है और Very कैसे क्वेश्चंस आते हैं पता चल जाता है। पता चल जाता है, बहुत अच्छा। इसके टेस्ट के लिए आपने कितनी पढ़ाई की थी आज? सर आज की थी कि कल की थी? सर दोनों। कल भी किया, यस सर। आज भी किया, बहुत अच्छा। कितनी देर आपने पढ़ाई की होगी इस टेस्ट के लिए? सर एटलीस्ट 3-4 और घंटा। पास करिए, और पास करिए। सर कल 3-4 घंटा और आज 3-4 घंटा। बहुत अच्छा, वेरी गुड। एक बार क्लैप होनी चाहिए ना, 3-4 घंटे कल किया, 3-4 घंटे आज किया, है ना, बहुत अच्छे। आज के टेस्ट में कोई क्वेश्चन आपको स्ट्राइक कर रहा हो रिचल जो बढ़िया लगा हुआ? सर एक तो ये वाला था, ये 7th वाला? Yes, sir, हाँ, ये ये तो 7th सबको वाला। अच्छा लगा होगा। और कोई क्वेश्चन? सर ये स्ट्राइक किया था और माइक और पास करिए, माइक और पास करिए। हाँ, ये 7th वाला। हाँ। और कोई क्वेश्चन नहीं, सर। बहुत अच्छा लगा हो? बाकी सारे क्वेश्चन भी अच्छे ही थे। हाँ, सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। यस सर। प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा। यस सर। ठीक है, थैंक यू। रिचल के लिए क्लैप कर दीजिए सब लोग। थैंक यू, थैंक यू। आइए आइए आइए, अपना नाम बताइए। लीजिए माइक पे करिए, माइक मुंह के पास में करिए, हाँ नाम बताइए। My name is Jatin Yadav. I am in class. और तेज बोलिए। My name is Jatin Yadav. जतिन यादव, हाँ बहुत अच्छा। I am studying in class 11th. हाँ। My school name is GIC. यस, ओके, बहुत अच्छा। तो पहले वही बताइए जतिन कि टेस्ट देना चाहिए कि संडे को सोना चाहिए? सर देना चाहिए। देना चाहिए। वहाँ देख के सामने बोली, माइक पास करी, क्यों देना चाहिए टेस्ट? सर क्योंकि हम जितना भी स्टडी किए रहते हैं सब हम लोग का अच्छे से रिवीजन हो जाता है और तेज बोलिए भाई। हाँ, और हम लोग का जितना रिवीजन किया रहता है वो फाइनल टेस्ट के लिए हम लोग के लिए बहुत जब फायदेमंद एग्जामिनेशन रहती है। होगा हम लोग का स्कूल का तो उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा, पहले से इतना किया जाएंगे, ठीक है। आज के दिन कोई क्वेश्चन बताइए जो आपको अच्छा लगा हो जतिन। सर 7th नंबर। 7 सबको 3 लोगों से चलिए ठीक है, क्लैप कर दिए जतिन के लिए। थैंक यू, थैंक यू। चलिए आज का टेस्ट कंप्लीट करते हैं। और अगर आपको यहाँ पर आकर के ये टेस्ट देना है या क्लासेस यहाँ की ज्वाइन करनी, तो अभी शुरू में हमने बताया था कि हम लोग सारे सब्जेक्ट चलाते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप या कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर हमारा था 9415614156 और ये कोचिंग सिविल लाइन से पत्रिका चौराहे के पास में है, ठीक है। थैंक यू। ये इसका आंसर हम लोग ट्यूसडे को डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।